आ गया। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा में। आपके ये YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा में सभी कक्षाओं के 100% रियल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं का सेट ए पेपर आपके सामने है। इसका हम सही विकल्प का चयन करेंगे। जल्दी से आप देख लीजिए। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आप सभी अपने ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है मधुकलश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, करुण रस, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य। इनमें से आप आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, करुण, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य। आप देख लीजिए आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिठोल का अर्थ क्या है? तो जिठोल का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई, जेठपुत्र, ससुर, देवर का पुत्र। ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा, अंगारा उगलना का अर्थ क्या है? ऑप्शन अ, आग लगाना, गाली देना, भयंकर गर्मी, कठोर वचन कहना। इसमें भी आपको आंसर भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में आपके। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया? तो श्याम मनोहर जोशी, केशव प्रसाद वीर, ओम धानवी, एल प्रेक ने। आप सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि एक एक पेपर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जिससे कि आप अच्छे से पेपर हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला छापखाना खुला 1950 में, 1999 में। रिक्त स्थान की पूर्ति जल्दी से करेंगे हम। पहला है हमारा, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? इसमें से चिड़िया होगा कि बच्चे की माँ? आप लोग देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन का जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़ें, फिर आपको आंसर दे दिया जाएगा। काव्य का शरीर ... को कहा जाता है? छंद, अलंकार, रस। छंद, अलंकार, रस। क्वेश्चन नंबर 5, भैया अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? रेणु, विष्णु, प्रेमानंद। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है? संकेतवाचक। इस प्रश्न को भी आप जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यशोधर बाबू मूर्त रूप में ... के रहने वाले थे? गोरखपुर, कुमाऊं, दतिया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संपादक के नाम पर स्तंभ ... को प्रतिबंधित करता है? जनमत, तानाशाही। तो 3 ऑप्शन है इसमें। जल्दी से सही जोड़ी हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप इसका ले लीजिए। जो वर्ड आपको न समझ में आए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका आंसर आपके सामने हम आपको जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैंने आपको आंसर आपको दिखाया हूँ। सही जोड़ी जल्दी से आप लोग देख लीजिए। सही जोड़ी ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर ब। बादल राग का होगा निराला। वर्ण के बोलने में लगा समय। इसका भी आप देख लीजिए। पहलवान की ढोलक, तो ये नीचे होगा ज नंबर। प्रश्नोचक निपात शब्द, प्रश्नबोधक निपात शब्द। अतीत में दबे पाँव, ओम धामनी। और लास्ट का आंसर है आपका ऊपर का नंबर। जल्दी से प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का
सही वाक्य में उत्तर देंगे हम। जल्दी से देखिए, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, विप्लव का वीर किसे कहा जाता है। सेकंड, जहां उपमोम की उपमान है कि श्रेष्ठ बताया गया है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आप सभी देख लीजिए, क्रांतिक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे हम जल्दी से। इसका आप आंसर मैं आपको दिखा दिया हूँ एक लगातार, यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पुरस्कार शब्द गुण के उदाहरण क्या है। पुरस्कार, यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ, जो ये आपको ये रफ की जल्दी इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आंसर अच्छे से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा करीब 4000 साल। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा स्तंभ जनगत को प्रतिबंधित करता है। जल्दी से हम लोग देखेंगे, सत्य असत्य का सही कथन हम लोग लिखेंगे। कविता सृजन के शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, यह बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे जल्दी से। आप सभी परेशान मत होइएगा, जो भी आपके पास आंसर नहीं आ पा रहा है टेलीग्राम में आपको भेज दिया जाएगा। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उल्टा पिरामिड गोली को 2 भागों में बांटा गया है। शैली को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रगतिवाद के यहाँ पर आप लोग सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, 2 नंबरी प्रश्न है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखेंगे। और अथवा वाला प्रश्न है आपका, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। सेकंड क्वेश्चन हम जल्दी देखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखना है, प्रगतिवाद, पहले हम 6 एक बार और अच्छे से लिए देख लेते हैं। प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, प्रत्येक की एक रचना आपको लिखना है। ठीक है मित्रों, प्रत्येक की एक रचना आपको लिखना है। ये 2 नंबर के प्रश्न है। अथवा की हम बात करेंगे, ये प्रश्न नंबर 6 का आपका आंसर है। गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञेय भारत भूषण अग्रवाल भवानी प्रसाद मिश्र, ये इनके नाम हैं। और अथवा की बात करेंगे, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 का ये उत्तर है। अथवा का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, पहले आप 7 का आंसर देख लीजिए। स्नेह सुरा से आश्रय प्रेम की मादकता और उसका पागलपन जिसे कभी हर क्षण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की प्रमुख विशेषताएं और कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पर है कि 2 काव्य रचना की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुणों से युक्ति मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है उसे हम प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता मानी जाती है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। या अथवा की बात करेंगे,
तत्क्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? जहां वास्तविक विरोध न हो, केवल विरोध का आभास हो, वहां विरोधा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की जल्दी से बात करेंगे हम। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? अथवा सूक्त युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम कौन सा लिखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी भाषा के इतिहास में निबंध की परिभाषा ही देते हुए कहा कि यदि गद्य कवियों की लेखक की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इससे लेखकों की पहचान हिंदी के इन सभी पूर्वज निबंधकारों का स्मरण करते हुए गर्भनाल यह एक अंक पाठकों के लिए संपूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 का यह है आपका आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? अथवा देखेंगे हम लोग परचेजिंग पावर से लेखक जैनेंद्र कुमार का क्या आशय है? क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग जल्दी से इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर लिखा है जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन रात कड़ी धूप में खड़ा रखा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की आपकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है लोकांक्ति और मुहावरे में 2 अंतर लिखना है हमको। तो आपके सामने लोकांक्ति में व्यंजना की प्रधानता होती है, मुहावरे पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते। और लोकांक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती हैं लेकिन मुहावरे किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा राजभाषा की किसे कहते हैं? किन्हीं 2 राज्य की परिभाषा लिखिए, राजभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखते हैं आंसर। राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। सेकंड, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 सिल्वर वेंडिंग आयोजन क्यों हुआ था? और अथवा की बात करेंगे तो यशोधर बाबू के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जल्दी से आंसर देखते हैं हम लोग। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? उत्तर, यशोधर बाबू की शादी के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए जल्दी से। एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें लिखिए। अथवा एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं? संक्षिप्त में लिखिए। इसके उत्तर की जल्दी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देना। आप बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे हम जल्दी से। यहाँ पर आप लोग अच्छे से आंसर का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यह हमें कहना पड़े, आप लोग जल्दी से लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अथवा रघुवीर की काव्यगत विशेषताएं आपको लिखना है, 2 रचनाएं। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जल्दी से देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखेंगे हम लोग। 2 रचनाएं, 2
शैली, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है तो एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18। और अगर अथवा की बात करते हैं तो छात्र की कक्षा विलंब में पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखेंगे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से देखते हैं